everyone. Today we are studying history. First chapter, what, where, how and when. Class 6th. We have already seen first part of this chapter. Inside of that we have already seen finding what happened, what can we know about the past, where did people live. Locate the Ganga and its tributary called the sun. Why do people travel nowadays? Now we are seeing second part of this chapter, so let's begin it. Name of the land. Names of the land. Our country is known by both words. हमारे देश को दो शब्दों से जाना जाता है, दो नामों से जाना जाता है. क्या है वो? इंडिया एंड भारत. The word India comes from the Indus called Sindhus in Sanskrit. संस्कृत में सिंधु कहते हैं, सिंधु से इंडूज हुआ और उससे इंडिया हमारे देश का नाम पड़ा. The Iranian and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago. 2500 साल पहले जब ग्रीक और ईरानीज हम नॉर्थ इंडिया में आए, नॉर्थ इंडिया की तरफ से आए. In the Hindus or the Indos and the land of east of the river was called India. तो उनकी भाषा में हिंदूज और इंडूज बोल के नदी के को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया. मतलब नदी के जिस रास्ते से वाए उसको इंडिया कहा गया. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in the Sanskrit. और संस्कृत के अंदर ऋग्वेद में क्या कहा गया? भारत कहा गया. डेट्स इन अबाउट 3500 ईयर एगो, 3500 साल पहले. लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री. और उसके बाद पहले उन्होंने नदी को भारत कहना शुरू करा और फिर ये बाद में क्या हुआ? देश के लिए यूज होने लग गया. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. तो पास्ट के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है, हम देखते हैं. वन वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट इज बाय रीडिंग द बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. दीज बुक्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. बहुत साल पहले क्या किया जाता था? लिखा जाता था ना. तो हम पास्ट को कैसे जानते हैं? हम पास्ट को किताबों में पढ़ के जानते हैं जो कि सालों पहले लिखी गई. इन बुक्स को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हस्तलिखित है, यानी हाथों से लिखी गई है. दीज वर रिटन ऑन प्लाम लीव्स. और इनको क्या किया गया? पत्तों पे भी लिखा गया. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑफ अ ट्री नॉन एज विच विच ग्रो इन द हिमालय. और हिमालय के अंदर एक पेड़ उगता है, उसके पत्तों से भी इसको लिख करके तैयार किया गया. दीज बुक्स डेट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट. और ये बुक्स क्या करती है? सभी तरह के सब्जेक्ट्स पे डील करती है. रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, चाहे वो धर्म संबंधित हो. द लिव्स ऑफ किंग्स, राजाओं संबंधित हो. मेडिसिन, दवाइयाँ. एंड साइंस, और चाहे विज्ञान से संबंधित हो. बिसाइड दीज वर्क इट्स पोएम प्लेस एज वेल. और इनमें सब क्या है? धर्म है, कविताएं हैं, ग्रंथ हैं और खेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे सम्मिलित है. इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल. यानी कि जब हम हार्ड सरफेस यानी कि मेटल या फिर पत्थर पे ऐसी जो हार्ड चीज़ें होती हैं उन पे लिखते हैं तो क्या कहलाती हैं? इंस्पिरेशन कहलाती हैं. इन द पास्ट व्हेन किंग वांटेड देयर ऑर्डर इंस्क्रिप्ट सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, दे यूज इंस्क्रिप्शन फॉर दिस पर्पज़. पुराने ज़माने में क्या होता था? राजा चाहते थे कि वो जो भी आज्ञा देते हैं लोग उसको देखें, पढ़ें और उसका पालन करें. और इसलिए वो क्या करते थे? उनको पत्थरों पे या फिर मेटल पे लिखवा दिया करते थे. देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्पिरेशन एज विच वेयर मैन एंड वुमेन
including king and queens, recorded what they did. For example, records of victories in battle. अच्छा, इसके अलावा क्या किया जाता था, एक तो उनकी कोई आज्ञा होती थी तो वो उसको लिखवाते थे, या फिर वो कुछ ऐसे रिकॉर्ड लिखवा देते थे जो कि आदमियों और औरतों के बारे में होते थे, यानी जो इंसानों के बारे में होते थे, फिर चाहे वो राजा हो, आम जनता हो या रानियां हों। जैसे कि कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं किसके बारे में, या जो युद्ध होते थे उसकी जीत के बारे में। Archaeologist. An archaeologist is a person who study the remain of buildings. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में, जो कि किससे बनी होती है, मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्केप्स, यानी कि जो बिल्डिंग्स जिन जिन चीज़ों से बनती हैं उनके ऊपर जो कलाकृतियाँ होती हैं उसके बारे में जो इंसान अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे आर एक्सप्लोर एंड एक्सकेट द फाइंड टूल्स, वो क्या करते हैं, टूल्स के बारे में फाइंड करते हैं, वेपन्स, स्पोर्ट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, यानी जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। दे ऑल्सो लुक फॉर बोन ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिशेज, और वो क्या ढूंढते हैं, बोन्स ढूंढते हैं किसकी, चाहे एनिमल्स हो, फस हो या फिशेज हो या बर्ड्स हो। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये जानने के लिए लोग प्राचीन समय में क्या खाते थे। हिस्टोरियन यूज द वर्ड सोर्स ऑफ रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैनस्क्रिप्ट, इंस्पिरेशन एंड आर्कियोलॉजिस्ट, और हिस्टोरियन क्या करते हैं, वो इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो मैनस्क्रिप्ट्स हों, ग्रंथों के बारे में हों, लिखावट के बारे में हों, इंस्पिरेशन पत्थरों और पहाड़ों के बारे में हो, हार्ड सरफेस पे लिखी हुई चीज़ें हों, या फिर खान पान से संबंधित आते हों। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, और पास्ट के बारे में जानना क्या बन जाता है, एक तरह से एडवेंचर बन जाता है। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक detectives who use all these sources like clues to find out about our past। तो ये क्या हैं, ये दोनों ही एक तरह से डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लूज़ को ढूंढ के पास्ट से संबंधित बातों को जानते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। वन पास्ट और मैनी, जो इतिहास है वो एक या अलग अलग स्किल। देखिए, द टाइटल ऑफ दिस बुक इज़ आवर पास्ट, हमारी इस बुक का जो टाइटल है वो क्या है, आवर पास्ट, यानी हमारा इतिहास। इसमें पहली चीज़ है द वर्ड पास्ट इज प्लूरल टू यूज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो पास्ट क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, यानी कि हमसे क्या पता चलता है कि जो पास्ट है वो अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द लीव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम दोज, किससे, किंग और क्वीन से। द लीव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन से मर्चेंट की ज़िंदगी क्या है, अलग है, एंड सो ऑन, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इट इज़ इवन टू टूडे एज पीपल फॉलोड बाई डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या होता है कि जो पीपल है वो डिफरेंट प्रैक्टिस को और कस्टम्स को फॉलो करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। Archaeologists did not help us to know more about the ordinary people in the past because they did not keep record of what they did। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें ज़्यादा ऑर्डिनरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में जानकारी नहीं दे पाते क्योंकि वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते इनसे रिलेटेड, ठीक है। सो वेयर एज किंग्स यूज टू कीप द रिकॉर्ड टू देयर विक्ट्री एट द बैटल दे फॉट। तो क्या करते हैं, राजा इसके बारे में जानकारी रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े। वाट डू डेट्स मीन, और डेट्स का मतलब क्या है, देखिए
The year are counted from the dates to the birth of Jesus Christ, the founder of क्रिश्चियनिटी। तो जो जीसस और क्रिस्टस थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके बर्थ से संबंधित चीज़ों को फाइंड आउट किया। ऑल डेट्स बिफोर ऑफ द बर्थ, जन्म से पहले की जो तारीखें थी, क्रिश्चियंस एंड काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। उसके लिए वो क्या वर्ड यूज़ करते थे, BC यानी बिफोर दिस। ओके, एडेड ऑन, ऐड किया। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट, हम इसमें क्या रेफर कर रहे हैं, डेट्स को कर रहे हैं। गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, प्रेजेंट से पीछे जाने के लिए। यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, 2000 मीन 2000 years after the birth of Christ. So we have done this chapter. I hope you understand. Thank you so much for today.